पूनावाला जी, अब तो असदुद्दीन ओवैसी जी को भी रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि सांसद है और संसद की जमीन जो है वो वक्फ की है। अखिलेश जी भी शायद रेंट देंगे। अब शहजाद पूनावाला, 1924 में बनी हुई संसद की जमीन भी वक्फ की हो गई, अब क्या किया जाए? देखिए नाविका, वक्फ तो बहाना है, असलियत में मुसलमानों को भड़काना है, वोट बैंक को चमकाना है, और वक्फ के नाम पर बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। ये सीए के नाम पर भी यही डिबेट 6 महीने पहले करते थे ना, नागरिकता छिन जाएगी, नागरिकता छिन जाएगी। कितनी नागरिकता छिनी? एक को नहीं। वैसे वक्फ की जमीन के माध्यम से राजनीतिक जमीन और वोट बैंक की जमीन पक्की करने का मॉडल है। वैसे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, इन्होंने तो केवल पार्लियामेंट को क्लेम किया है नाविका जी। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल, 1500 साल पुराना गांव, क्योंकि कुरान पाक तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, उससे पहले का गांव क्लेम करना, तमिलनाडु का, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, म्युनिसिपल हेडक्वार्टर सूरत की, गुजरात हाईकोर्ट, सब कुछ क्लेम कर दिया। नाविका जी आपका घर बच गया है, एड्रेस मत दीजिए, वो भी क्लेम कर देंगे। पर मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। ये असीमित ताकत वाली बातें कौन कर रहा है? जो संविधान लेकर घूमते हैं। मतलब असीमित ताकत होनी चाहिए केवल एक धर्म के पास। क्या जैनों में है? क्या ईसाइयों में है? क्या और किसी धर्म के पास ऐसी तंजीम है? क्या नहीं है? ट्राइब्यूनल में मामला जाएगा, ऐसा है? नहीं है। दूसरी बात, ये क्या संशोधन कोई हिंदुओं ने प्रपोज किया था? सच्चर कमेटी रिपोर्ट, रहमान खान रिपोर्ट, मुसलमानों ने, मुसलमान बेवाओं को, अनाथों को, यतीमों को अधिकार मिलेगा, क्योंकि लैंड ग्रैबिंग हो रही है। 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ के पास, मतलब 9 into 9 मुंबई, 9 मुंबई जितनी जमीन। इनकम कितनी? 200 करोड़। 12,000 करोड़ की इनकम कहां जा रही है? यही अमीर मुसलमानों के पास, और इसीलिए पसमानदा को अधिकार ना मिले, इसलिए यह साजिश रची जा रही है, ये सब अपर कास्ट मुस्लिमों के द्वारा। और आखिरी 10 सेकंड लेकर बात करना चाहता हूं। एक तो वक्फ है जो जमीन हड़पता है, पर वक्फ के ऊपर एक बड़ा जमीन ग्रैबर, मतलब कि चोर, और चोर के ऊपर महाचोर, एमसी। ये एमसी कौन है? ये महाचोर है कांग्रेस। ये मणिपड़ी रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत वर्ष पहले छपी भी थी। इस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और मणिपड़ी रिपोर्ट में लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, रहमान खान, जाफर शरीफ, रोशन बेग, धर्म सिंह, कमरुल इस्लाम, एनए हैरिस, इन लोगों ने मिलकर 50,000 एकड़ में से 27,000 एकड़, मतलब 2 लाख करोड़ की जमीन लूट ली है। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट की बात कर रहे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने स्टडी किया था इस पूरे विषय में। एक पीआईएल हाईकोर्ट में गई थी। वो पीआईएल थी कि 6 जो प्रॉपर्टीज थी पास में सेंट्रल विस्टा के, वो जमीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छुआ नहीं था। वो जमीन वक्फ की थी, पार्लियामेंट की नहीं। और हाईकोर्ट ने बोला भाई इस पे कुछ हो ही नहीं रहा, आपकी जमीन आपके पास है, जब गवर्नमेंट कुछ करेगी उस पर तब आना हमारे पास। ये है वो पूरी रिपोर्ट। पर नहीं हर कुछ हमको हड़पना है, ये राजनीतिक जमीन हड़पने के लिए, वोट बैंक की जमीन तराशने के लिए किया जा रहा है। सवाल यही है, और आज अनुराग भदौरिया जी मैं आपसे पूछूंगी। अबू आजमी जी कह रहे हैं कि सबको किराया भरना पड़ेगा, तो किराया क्या जीएसटी के साथ भरना शुरू कर देना चाहिए? 37 एमपी आए हैं जीत कर, सारे सांसद हैं, अब किराया दीजिए, क्योंकि संसद की जमीन वक्फ की हो गई, जहां रुमाल रख दिया वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और मेरे फ्लैट की शहजाद पूनावाला जी बात मत करिए, जमीन पर नहीं है, फ्लैट है दूसरे मंजिल पर, हवा में लटक रही हूं, हवा भी क्या वक्फ की हो जाएगी अनुराग भदौरिया जी? देखिए नाविका जी, आपने सही बोला कि संविधान बचाने की बात करते हैं हम लोग। सच में तो संविधान बचाने की बात करते हैं, और संविधान बचाने की हम लोग हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। जेपीसी बनाई गई है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई ना कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी तो नजूल का ही बिल उत्तर प्रदेश में लेके आई थी, उसको भी वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं जमीन कब्जा तो नहीं करना चाहती हर जगह, क्योंकि भूमाफिया तो आजकल इधर ही दिखते हैं। जब अयोध्या में भूमाफिया देखने को मिले, जिस तरह से वहां पे जमीन पे कब्जेदारी आपने देखी, तो जाहिर सी बात है ये तो कहीं भी भूमाफिया पैदा हो जाते हैं ना बीजेपी में। तो क्यों नजूल की जमीन पे ना भूमाफिया पैदा हो जाए, कहीं वक्फ बोर्ड पे तो ना भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसलिए पार्लियामेंट में बिल आया, फिर जेपीसी में गया, जेपीसी में सभी पार्टी के सदस्य हैं, वहां पे बहस चल रही है, वहां पे मीटिंगें चल रही हैं। आम सामने आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा, क्या सच है, क्या होना है, क्या नहीं होना है।
इसके लिए इतना हल्ला मचाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका एक प्रोपेगेंडा, जब तक जेपीसी का नहीं आता, रिपोर्ट नहीं सामने आती, तब तक एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश तो कर सकती है कि नहीं 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 ऐसा हो, बताएं, ये बताएं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो क्या हुआ, अरे क्या भाई, कहां क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो भाई। जेपीसी पे विश्वास है कि नहीं इस देश को, संविधान पे विश्वास है कि नहीं इस देश को, सबको विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लब 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 कर रहे हैं हर बात में, लब 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 लब, ये बताएं, वो पकड़ें, ये पकड़ें। अरे क्या पकड़ें, क्या बताएं भाई, संविधान पे विश्वास रखिए। जेपीसी का अभी चल रही है मीटिंग, जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी, आपको पता चल जाएगा क्या है। इसीलिए तो जेपीसी में गई ना, आप जमीन कब्जा करने के चक्कर में थे, आप चाहते थे बदरुद्दीन अजमल को आपने नहीं कहा, आप बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे। अरे इधर उधर भाग रहे हैं, फिर इधर उधर भाग गए आप, आपका देखिए हवा में लटकाने लगे। देखिए, मैं क्विक काउंटर देना चाहता हूं, और मैंने अनुराग जी की पूरी बात को सुना है, मुझे उम्मीद है कि वो अब चुप रहेंगे, अपनी अपनी बारी में हम अपनी बात रखेंगे। नाविका जी प्लीज, नाविका जी आप बोलें। नाविका जी प्लीज डिस्टर्बेंस बंद कीजिए ताकि एक सार्थक चर्चा। हाँ देखिए, इन्होंने अभी बोला कि जेपीसी में विश्वास नहीं है। आपको पता है ओवैसी साहब की पार्टी का एक ही सांसद है, एक सांसद वाली पार्टी को कोई जेपीसी में स्थान नहीं मिलता, फिर भी सरकार ने बड़ा दिल बताते हुए उनको एक सदस्य बनाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट कमेटी थी। और जेपीसी का सदस्य होते हुए वो जाकर भड़का रहे लोगों को। उनका काम है जुडिशियसली बैठना और तय करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो खुद जाकर भड़का रहे। पहली बात तो जेपीसी का अपमान कौन कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इनके ही खुद के सांसद ने बोला सड़कों पर उतर आना है। तीसरी बात, अरे जेपीसी की 9th जेपीसी रिपोर्ट है रहमान खान की कि संशोधन लाना है वक्फ में। अनुराग जी लबड़ा मत करिए, पढ़कर आइए कभी डिबेट में। ये केवल जीभ हिलाने से, आप बुद्धि भी थोड़ा हिलाइए कभी, आपकी केवल जीभ हिलती है, और जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है आपका। जीभ और बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी जीभ अपने आप हिल रही है, बुद्धि से कभी मिलती नहीं है। यही बहराइच का केस, अगर ये दंगा, अगर सपोज इस तरह की घटना भारतीय जनता, अगर समाजवादी पार्टी सरकार, अब बताइए बहराइच पे आ गए। नाविका जी इनका कुछ इलाज कीजिए, नाविका जी कुछ इलाज कीजिए इनका, नाविका जी इनका इलाज कीजिए। टीवी डिबेट की विश्वसनीयता गिरती जा रही है। ऐसे पैनलिस्ट को देखकर टीवी डिबेट की विश्वसनीयता गर्द में जा रही है। नाविका, ऐसे पैनलिस्टों को देखकर हमें पूछा जाता है ऐसे लोगों के साथ बैठते कैसे हैं आप? मौजूद था, हमें ताने को सूझ जाते हैं कि आप कैसे बैठ जाते हैं हरे कुर्ते के साथ। नाविका जी कृपया करके आपके दूसरे पैनलिस्ट को संरक्षण दीजिए। टीवी डिबेट की क्यों विश्वसनीयता गिरेगी? नेताओं को खुद देखना है कि अपने अपनी पार्टियों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। हर बार कंधा मीडिया का और गोली भी हम पे, ये तो सही नहीं है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, जमीन हड़पने की बात कही है, और मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वक्फ की जमीनें कहीं भी किसी को भू माफिया के हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर भू माफिया कुछ करती है तो इस देश में कानून है, अदालतें हैं। लेकिन वक्फ एक ऐसा कानून है जिसकी अदालत भी खुद वहीं पर है और किसी की सुनवाई कहीं पर नहीं है। इसीलिए वक्फ अगर कहेगा कि संसद की जमीन हमारी है तो क्या वक्फ के हवाले कर देनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, कभी ताजमहल इनका, कभी संसद इनका, कभी एयरपोर्ट इनका, कभी होटल इनका, ये वक्फ के नाम पर ही सब कुछ कर दिया जाए, क्या ये सही है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और मैं सोच रहा था कि बीजेपी और इनके छोटे भाईजान ओवैसी साहब कैसे इस इलेक्शन को पोलराइज कर रही है। उसमें अजमल साहब भी जुड़ गए तो पोलराइजेशन शुरू हो गया। अब आप देखिए, आप ये षड्यंत्र देखिए, वहां पे अजमल साहब जी दिल्ली की बात करते हैं, वो आसाम के वक्फ बोर्ड की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी भी वहां पे जो भी कमिटीज बनती है स्टेट के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है। किसी बीजेपी सूबे की बात नहीं करेंगे दिल्ली के अंदर। क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो, नेशनल मीडिया से पिकअप करे। दूसरी ओर ओवैसी साहब जेपीसी के मेंबर है इसके अंदर, तब आके इसके खिलाफ बोल रहे, इसकी बात करें। जेपीसी की बात एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि वो बाहर नहीं की जाती, जो जेपीसी के मेंबर्स है वो आकर बात कर रहे हैं उसकी बात। क्यों? ताकि पोलराइजेशन हो, महाराष्ट्र में बीजेपी का फायदा। और बीजेपी देखिए, एक दलित व्यक्ति खरगे साहब जो उस जेपीसी का हिस्सा नहीं है, इनके अपॉइंटेड जो
बोर्ड के मेंबर्स थे या माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर्स थे बीजेपी के, वो आके वहां जेपीसी में प्रेजेंटेशन देते ऐसे मेंबर के जो उस कमेटी का मेंबरान नहीं है, उसके बारे में आरोप लगाते, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता। वक्फ के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, कोई भी जमीन ले सकती है। आप ही ने बताया नाविका जी, ताजमहल पे उन्होंने क्लेम किया, क्या मिला? उनको कहा कि आप नहीं क्लेम कर सकते हो। ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन बीजेपी, ओवैसी साहब और अजमल साहब इसे पोलराइज कर रहे, बीजेपी की मदद करने को महाराष्ट्र के लिए। दूसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वक्फ में बोर्ड की जो कानून है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि 9 लाख करोड़ का जो टोटल की वैल्यू की जो जमीन है उसका जो पैसा या रेंट है कुछ लोगों के पास जाए, सारे मुसलमानों के जाना चाहिए। इसके लिए एक सीरियस डिबेट होनी चाहिए, ना कि टेलीविजन पर आकर हम कुछ भी बोल दे और कमाल है। 1984 में